Warm welcome to everyone in today's classes. This is your science sir, your MK sir, going to start a discussion on chapter 18, that is the last chapter of class 8 NCERT CBSE board, pollution of air and water. Okay, first we discuss about the what is air pollution and what is the effect of pollution in our environment, what is the effect of pollution on water. Okay, first we discuss the what is air. Air is a mixture of gases. We have to know that what is the effect, which gases directly affect the atmosphere, which gases directly enter the atmosphere. First we talk about the carbon dioxide. There are carbon dioxides. There are more quantity of carbon dioxide are released by the vehicles, and sulfur dioxide also, and nitrogen dioxide also, that is CO2, SO2 and NO2, which directly affect the atmosphere. These are released by the vehicles के द्वारा रिलीज किया जाता है और ये हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेंट्स करता है, मीन्स पॉल्यूशन की मात्रा जो है वो बढ़ा देता है एटमॉस्फेयर में. अगर ये क्वांटिटी, अगर ये गैसेस रेगुलर रिलीज होगा तो क्या होगा हमारे एटमॉस्फेयर. मान लीजिए हमारा क्या एटमॉस्फेयर है, ओके, दैट इज आवर एटमॉस्फेयर, और ये हमारा प्लांट, ओके, दैट इज आवर प्लांट रिलीज which gas? Plant release oxygen, okay, and it is release carbon dioxide. If there is cutting of more trees, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटा जाएगा, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा. डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज, रिफॉरेस्टेशन मीन्स planting of trees, and deforestation means cutting of trees. Okay, if there is deforestation means जहाँ पे पेड़ों की कटाई की जा रही है, वैसे बहुत सारे जगह पे पेड़ों की कटाई की जाती है क्योंकि लोग फर्नीचर बनाते हैं, वुड के सामान बनाते हैं, तो क्या करते हैं, पेड़ों को अधिक से अधिक काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेड़ को काट के बनाते हैं. दैट्स इट. ओके, दैट इज एनफ. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स. वेरी गुड. ऑक्सीजन जो है प्लांट्स के द्वारा रिलीज हुआ, और अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है मीन्स प्लांट की संख्या घटती चली गई. प्लांट की संख्या घटती चली गई. अब प्लांट की संख्या जब घट जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जो है इन्वायरमेंट में बढ़ता जाएगा. पॉल्यूशन की मात्रा जो बढ़ती चली जाएगी, एयर पॉल्यूट होता जाएगा और इंसान उसको अंदर लेता जाएगा. एयर को जैसे इंसान अंदर लेगा, फेफड़े में जाएगा और क्या करेगा, परेशानी उत्पन्न करेगी. मतलब एयर जो है, जो कॉन्टामिनेटेड एयर है, जो पार्टिकुलेट मैटर्स जो प्रेजेंट है एयर में, वो हमारे लंग्स को खराब करेगा. और हमें पता है फेफड़ा जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और लंग्स से रिलेटेड जो भी डिजीज है, अस्थमा हो सकता है, उस इंसान को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, डायरेक्टली वी कैन से that there is a chances of respiratory problems. ठीक है, तो जो भी इंसान, जैसे दिल्ली में ज़्यादा पोल्यूशन है या फिर अदर सिटीज़ में, कानपुर, जो भी सिटीज़ है, जो भी आप जानते हो जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, या फिर आपका घर अगर रोड के बगल में है, यहाँ से रोड गया और आपका घर इधर है, तो आपको क्या होता होगा, पोल्यूशन का शिकार हो जाते होगे आप. साउंड पोल्यूशन तो है ही, क्योंकि व्हीकल्स जाएंगे, हॉर्न की आवाज़ आएगी, और क्या होगा, व्हीकल्स के जो आवाज़ें हैं वो आपके कान को झनझना देगी. दैट इज कॉल्ड साउंड पोल्यूशन. बट जो व्हीकल्स के द्वारा रिलीज हो रहे हैं गैसेस, वो आपके रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम करेगी. इसलिए बहुत सारे इंसान जो हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, घर जो है अपना सड़क के किनारे बनाना पसंद नहीं करते हैं. बट मॉडर्न लाइफ है, सड़क के किनारे घर होगा तो देख लो आप भी, जितने बड़े बड़े मोहल्ले के बड़े इंसान हैं, उनके घर जो है सड़क के किनारे आपको मिलेंगे. ओके, बट इसलिए बोलते हैं ना, गांव का जो वातावरण है जो होता है शहर के वातावरण से काफ़ी अच्छा होता है. ठीक है, इसलिए लोग गाँव के इन्वायरमेंट को पसंद करते हैं. That's a reason, because there's a fresh air, okay, comparison to cities. Okay, next one is causes of air pollution. Causes of air pollution क्या है, smoke बराबर smoke plus fog. Okay,
आपको ये वर्ड मिला होगा और आप कंफ्यूज हो जाते होगा कि स्मोक और स्मोक में क्या डिफरेंस। ओके, तो स्मोक बराबर होता है स्मोक प्लस फॉग, मतलब दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं। दैट इज कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। ओके, देयर आर लॉट ऑफ धुआं बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में समझने के लिए। बहुत सारे धुआं जो रिलीज होते हैं किसके द्वारा, फैक्ट्रीज के द्वारा, रिफाइनरीज के द्वारा, पेट्रोलियम रिफाइनरीज के द्वारा। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको ये धुआं दिख रहा है, बिल्कुल वाइट दिख रहा है बिल्कुल। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर्स आर प्रेजेंट। धुएं में बहुत सारे पार्टिकुलर मैटर्स प्रेजेंट रहते हैं, कॉन्टामिनेटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को प्रदूषित करता है, मीन्स एयर को पॉल्यूट करता है। Okay, that is the first point. Now the next one is CFCs. Okay, CFCs, that is chlorofluorocarbon. ओके, इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछा जाता है। द मोस्ट पॉल्यूटेंट गैस इज CFCs विच आर रिलीज्ड बाय द AC। आपने जो एयर कंडीशनर लगा रखे हैं घर में उसके द्वारा CFCs रिलीज होता है। आपके घर में रेफ्रिजरेटर है जिसको हम लोग फ्रिज भी बोलते हैं, उसके द्वारा CFCs रिलीज होता है। ओके, रेफ्रिजरेटर के द्वारा। एंड नेक्स्ट वन इज, ये अफेक्ट्स करता है किसको, इट अफेक्ट्स द ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। CFCs affect the EFFECT. Okay, it affect the ozone layer of atmosphere. It affects the ozone layer of atmosphere. That is the negative point regarding the CFCs, which are most pollutant gas. Okay, now you are familiar with the term AC drain, और अभी हम लोग AC drain के बारे में डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स को। Okay, now the term indicates that the rain which contain acid. Okay, that is acid rain. Okay, the rain which contain acid. Okay, you are familiar with this term because it is also in the class 7th. Okay, the lot of gases which are released into the atmosphere, that is carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Okay, that is carbon dioxide, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे ही एटमॉस्फेयर में आए, एटमॉस्फेयर में आने के बाद ये मिक्स हो गए किसके साथ, एयर के साथ। ओके, एटमॉस्फेयर में आ गए तो एयर तो ऐसे ही प्रेजेंट है, बट व्हेन इट मिक्स्ड विद द रेन, जब ये रेन के साथ मिक्स्ड हो गए, तो बन गया एसिड रेन। ओके, कैसे, देखिए, जब ये रेन के साथ मिक्स हुआ तो रेन में क्या है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ओके, तो CO2 प्लस H2O। ओके, CO2 प्लस H2O क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड। ओके, H2CO3। SO2 प्लस H2O क्या बन गया हमारा, यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ओके, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ नेक्स्ट वन इज NO2 इज दैट, एंड NO2 को जब हम ऐड करते हैं, NO2 प्लस वाटर क्या बन जाएगा हमारा, HNO3। ओके, दैट इज नाइट्रिक एसिड। ओके, हम लोग अभी क्वेश्चन से भी समझेंगे। ओके, तो अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो भी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसे ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं और ये मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ, देन एसिड रेन का फॉर्मेशन हो गया। ओके, और जब ये फॉर्म करते हैं तो कैसे कैसे एसिड्स बनते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ओके, SO2 जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, मीन्स रेन वाटर के साथ, इट बिकम्स H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ नेक्स्ट वन इज CO2, carbon dioxide, which are present in our atmosphere in the form of pollutants. When it mixed with the water, it form H2CO3, that is carbonic acid. Okay, अभी लिखेंगे क्वेश्चन को और भी अच्छे से। थर्ड वन इज NO2, when it react with water, it form
HNO3, that is nitric acid, okay, which affect the historical monuments, which affect the plants, which affect the animals, okay. When we talk about the ताजमहल का जो कलर था वाइट था, बट आप गए होंगे कभी घूमने तो येलो कलर का आपको दिखा होगा, बिकॉज ड्यू टू द एसिड रेन। उसके जो मार्बल्स के जो लेयर हैं वो खराब हो चुके हैं एसिड रेन के वजह से, ओके। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एसिड रेन इज आल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर, ओके, दैट इज आल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर। तो अभी और भी हम लोग अच्छे से इसको लिखेंगे ताकि आप इसको एग्जाम्स में अच्छे से प्रेजेंट कर पाएं। बोलिए सर इक्वेशन में समझा दीजिए, अरे अच्छे से थोड़ा लिख लो, इक्वेशन में समझा दीजिए ताकि एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। वेरी गुड बेटा, अभी तुरंत लिखवा देते हैं। देखिए आई टॉक अबाउट दी 3 टाइप्स ऑफ गैसेज। मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ गैसेज के बारे में बताया था, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अभी कैसे रिएक्ट करें, कौन से एसिड बनाते हैं बस उसको मैं सिंपल आपको लिख के बताता हूँ, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कार्बन dioxide. When it mixed with rainwater, that is water, it becomes H2CO3, okay, it becomes H2CO3, that is carbonic acid, okay, that is carbonic acid, okay। ये जो मैं आपको एरो मार्क दिया यहाँ पे, that is एरो मार्क, सिंबल ऐसा ही है, बट इन साइंस, इन केमिस्ट्री इट इज कॉल्ड becomes, okay। Now second one is sulfur dioxide, SO2. When SO2, that is sulfur dioxide mixed with water, okay, जब ये वाटर के साथ मिक्सड करता है तो क्या बनता है, becomes, that is called becomes, क्या बनेगा बताइए, H2SO4, okay, it is called H2SO4, that is sulfuric acid, okay, SULPHURIC, that is sulfuric acid। Now last one is हमारा हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज NO2। व्हेन इट मिक्स्ड विथ वाटर, जब ये वाटर के साथ मिक्स करता है तो फॉर्म होता है HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड, ओके, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये आपके जो है एसिड्स फॉर्म होते हैं एसिड रेन के दौरान जब वो मिक्स्ड होता है एयर पोल्यूटेंट्स गैसेस के साथ, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड H2O, कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। सेकेंड वन इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर बिकम्स H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये जो लैब्स में यूज़ किए जाते हैं तो उसको डाइल्यूट किया जाता है, मीन्स उसमें वाटर मिक्स किया जाता है। और डाइल्यूट के लिए क्या मिक्स करते हैं, वाटर को एसिड में मिक्स करते हैं या फिर एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं, ये आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे क्योंकि मैंने एक बार क्लासेस में बताए थे, ओके। NO2 plus water form HNO3, that is nitric acid. These 3 types of acids are formed during the case of acid rain. Now we easily explain the acid rain, which are very important for final examination or every examination in class 7th, in class 10, in class 9th and in class 12th. इन चारों क्लासेस में आपको एसिड रेन पढ़ने हैं तो क्यों ना अभी से पढ़ लें, है ना। वेरी गुड। हाउ वी एक्सप्लेन द एसिड रेन, हम लोग इजी सेंटेंस में लिखेंगे, द नेम इंडिकेट्स दैट, द नेम इंडिकेट्स दैट, द नेम इंडिकेट्स दैट द रेन विच कंटेन एसिड, द रेन विच कंटेन एसिड। When it mixed with the air pollutants, when it means when it water, when it mixed with
मिक्सड विथ, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ है ना, व्हेन इट मिक्सड विथ एयर पॉल्यूटेंट्स गैसेस लाइक CO2, SO2 and NO2, it form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid. Okay, and nitric acid, these are very strong acids, okay, which affects the life of plant, which affects the life of plants and animals, and it also affects the historical monuments, okay, and it also affects the historical monuments, life of plants and animals, and also historical monuments of acid rain, जो काफ़ी easy है. The name indicates that the rain which contain acid when it with एयर पोल्यूशन गैसेस CO2, जो हमारे पोल्यूशन गैसेस हैं CO2, SO2, NO2, ठीक है, इन तीनों गैसेस के साथ जब मिक्स होता है तो इट फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, विच अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल्सो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. और भी आगे देखेंगे, 2-4 सेंटेंस और भी लिखेंगे ताकि हमारा फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर. आपको मैंने बताया था कि जो ताजमहल का जो रौनक था वो कम हो गया पहले से. पहले व्हाइट कलर का था, अब येलो इस टाइप का दिखता है ड्यू टू द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन. एसिड रेन की वजह से जो उसके ऊपर की जो परत है वो खराब हो चुकी है. ओके, मेंटेनेंस होते रहता है. इट इज़ नॉट अबाउट द फर्स्ट केस. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर. इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको मार्बल कैंसर भी बोला जाता है. ओके, that is also called marble cancer. And what are the negative effects? Okay, sir, negative effect लिखवा दीजिए. वही लिखवा रहा हूँ, बस रुक जाओ 1 मिनट. negative effects of acid rain. देखिए, मैंने तो वैसे आपको पैराग्राफ में लिखवा दिए, बट कैसे हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख सकते हैं ना, स्मार्टली काम कर सकते हैं. it affects the life of plants. ओके, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, it affects the life of animals. थर्ड लिखेंगे, it affects the लाइफ ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. चाहते तो एक सेंटेंस में लिख सकते थे, बट पैटर्न, वे ऑफ पैटर्न, प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए, प्रेजेंटिंग जो आपका होना चाहिए एग्जाम्स में, उसके ऊपर डिपेंड करता है बहुत सारे मार्क्स आपके कैसे आएंगे. ओके, लिखता तो सब एग्जाम्स में सभी लोग लिखते हैं. आप देखोगे कि आपने जो आंसर लिखा आपके फ्रेंड ने वही आंसर लिखा, बट मार्क्स कम क्यों आते हैं? प्रेजेंटेशन. ओके, प्रेजेंटेशन कैसे किया उन्होंने आंसर्स का, वो भी बहुत बड़ा मायने रखता है. आपके हैंड राइटिंग मायने रखते हैं, आपका प्रेजेंटेशन मायने रखता है. किस क्वेश्चंस का आप अटेम्प्ट करते हो, शुरुआत की आंसर से आप गलत लिखना चालू कर दिए तो उनके दिमाग में ये हो जाएगा कि आता नहीं है, इनको कुछ और बात बना रहे हैं. ठीक है, मीन्स स्टूडेंट्स का जो इमेज है एग्जामिनर्स पे वो बैड इमेज पड़ता है. ठीक है, तो इससे आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको पहले आंसर्स आते हैं उसको आप पहले अटेम्प्ट करो. वो चाहे तो ए ग्रुप हो सकता है, बी ग्रुप हो सकता है, सी ग्रुप हो सकता है, डी ग्रुप हो सकता है. उसके हिसाब से आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, काफ़ी बेहतर होगा. ओके, इट अफेक्ट्स द life of historical monuments. Okay, that is the negative effects of acid rain. Okay,
तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसी रेंज के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं और इससे क्वेश्चंस आता भी है और आपको जानना भी चाहिए था, क्योंकि ये 7th में भी है, 10th में भी है, 12th में भी है, इवन 9th क्लास में भी है। ओके, और ये पॉल्यूशन वाला चैप्टर आपको 12th तक मिलेगा। ओके, हमेशा ये लास्ट के 3-4 चैप्टर्स में ही मिलते हैं हर एक क्लास के। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके सभी क्लासेस में आगे मिलने वाले हैं। और मैं आपसे यही बोलूँगा कि पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि इग्नोर करते हैं, पढ़ाई को इग्नोर नहीं करिए, बिल्कुल नहीं करिए। ठीक है, देखिए मैं 2-4 बातें आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारा ग्रोथ है वो हमेशा बढ़ना चाहिए। हो सकता है पहले कोई बच्चा कमज़ोर होता है, फिर पढ़ने में तेज़ नहीं होता है, फिर तेज़ बच्चा कमज़ोर होने लगता है। क्यों होता है ऐसे? कंसंट्रेशन पावर, हमारा फोकस नहीं होता। जैसे ड्राइवर है ना, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ओके, उसके सामने में लोग बैठे रहते हैं, सामने वाले लोग बैठे रहते हैं, पीछे ही बैठे रहते हैं, राइट। होता है क्या कि जो अगल बगल के लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? मस्ती कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, गाना बजाना, उछल कूद सो रहे हैं। बट ड्राइवर नहीं सोता है, उसका ध्यान कहाँ होता है? रोड पे होता है, उसकी निगाहें रोड पे होती है, वो कुछ नहीं कर पाता विदाउट ड्राइविंग। ठीक है, वो सिर्फ ड्राइविंग ही कर पाता है। ओके, मीन्स उसका फोकस हमेशा सामने होता है। मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा फोकस सामने होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, हमारे ध्यान नहीं भटकने चाहिए। ओके, हमारा ध्यान भटकेगा क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारा दिमाग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में जाएगा बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। बट हमें कहाँ पे अपना दिमाग बार बार फोकस करना है, डीप फोकस करना है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, आपके दिमाग में होना चाहिए। हमारा सब्जेक्ट का ग्रोथ हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। मैथ, साइंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर आवर करियर। ओके, बट आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ओके, वी आर नेवर इग्नोर दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट बिकॉज मैथ आपको फिजिक्स में मिलेंगे, केमिस्ट्री में मिलेगा, बायोलॉजी में तो बहुत कम, नाव के बराबर मिलता है बट मिलता है, इकोनॉमिक्स में मिलते हैं, है ना। तो ये जो है कभी आपके पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अगर आपको एक अच्छा जगह पे जाना है, फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है, मीन्स दिस 2 सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये मैं नहीं कह रहा कि बाकी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं, IAS IPS जो भी बनते हैं दे मोस्टली चूज द हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अदर आर्ट्स सब्जेक्ट्स। ओके, मीन्स आर्ट्स की भी वैल्यू है, बट इन द केस ऑफ साइंस व्हेन वी वांट टू मेक आवर करियर इन द साइंस स्ट्रीम or any other scientist and any other competitive examination you have to crack, okay, like G medicals etc जो भी है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो अभी आपका ग्रोइंग पीरियड है, अभी सीखने का उम्र है, सीखिए, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए, कहीं ना कहीं आपके आगे क्लास में काफ़ी मदद करेगा और आगे क्लास में जो भी टर्म्स आएंगे आपकी काफ़ी आपको मजा आने वाला है, काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतना काफ़ी है, थोड़ा थोड़ा क्लास करेंगे, अच्छे से समझेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।